रूस यूक्रेन जंग का अब वो चैप्टर खुल गया है जिसमें बारूदी विनाश ने सभी हदें पार कर दी। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की। आखिर इन हमलों में रूस कैसे दहल गया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन ने रूस पर बारूद की ऐसी बारिश की है जिससे पुतिन की ब्रिगेड सन्न रह गई। पिछले हफ्ते क्रीमिया पर जोरदार हमला करने के बाद एक बार फिर यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट किया। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से बेल्गोरोद से लेकर क्रास्नोदार तक को दहला दिया है। यहां यूक्रेन ने ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किया, जबकि क्रास्नोदार में 6 रिफाइनरी को टारगेट किया गया। अब यहां देखिए, डोनेस्क में भी यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया। यूक्रेन के इस हमले में रूसी T-80 टैंक खाक हो गया। यूक्रेन ने इस हमले में FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यूक्रेन ने 9 टैक्टिकल मिसाइल्स और 60 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने 6 ड्रोन से स्लावियांस्क की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया। यूक्रेन ने 3 ड्रोन रूस के बेल्गोरोद शहर पर गिराए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने इस बार अटैक में रूस का Su-25 फाइटर जेट मार गिराया। पिछले हफ्तों में यह चौथी बार है जब यूक्रेन ने रूस का उड़ता हुआ फाइटर जेट जमींदोज किया है। यूक्रेन ने यह हमला डोनेस्क में किया। रूस पर यूक्रेन अटैक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस का एक जहाज उड़ाने का भी दावा किया है। माना जाता है कि ब्लैक सी में यह रूस की बड़ी ताकत था। कोवरोवेट्स नाम का यह जहाज समंदर में बिछी माइंस का काल माना जाता है। यह जहाज समंदर में 150 मीटर नीचे तक बिछी माइंस को नष्ट कर सकता था। इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए 60 लोगों की जरूरत पड़ती है और अब यूक्रेन ने इसी जहाज को नष्ट करने का दावा किया है। हमले के वक्त इस जहाज में रूस के कितने सैनिक सवार थे, यह अभी साफ नहीं। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ वक्त बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी में बड़ा हमला कर रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा डुबो दिया था। अब यूक्रेन ने माइन स्वीपर कोवरोवेट्स पर हमला कर रूस को बड़ी चोट पहुंचाई। यूक्रेन ने रूस पर अटैक बेहद तेज कर दिए हैं और सिर्फ 24 घंटे में ही रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ एक ही दिन में रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है, तो वहीं रूस भी खार्किव के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन अगर क्रीमिया और ब्लैक सी की तरफ अटैक कर रहा है, तो वहीं रूस ने यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन बेहद तेज कर दी। यूक्रेन ने अगर रूस के शहरों पर अपने ताकतवर ड्रोन्स झोंक दिए हैं, तो वहीं रूस ने भी इन ड्रोन्स का काल ढूंढ लिया है। रूस ने यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। रूसी शिप पर हमले के दौरान रूस ने काउंटर स्ट्राइक की। यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमले की कोशिश की थी, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। अब खार्किव में रूस के ग्राउंड ऑपरेशन के इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर रूस खार्किव में कितना मजबूत हो रहा है। खार्किव के वोवचांस्क में रूसी सेना ने बड़ा ऑपरेशन किया। यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार फायरिंग कर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और इसमें साथ दे रहे हैं रूस के वॉलंटियर्स। सिर्फ यही नहीं, रूस ने खार्किव में एक लेक साइड रिजॉर्ट पर भी हमला कर दिया। रूस ने रिजॉर्ट और आसपास के गांव पर हमला किया। रिजॉर्ट में 6 लोगों की मौत, जबकि 5 और लोग मारे गए। रूस के हमले में कुपियांस्क में भी 5 की मौत हुई। रूस ने इन इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया। अगर रूस ने खार्किव में बड़ा हमला किया है,
तो यूक्रेन ने भी यहां काउंटर अटैक की कोशिश की है। यूक्रेन के हमलों में रूस के 16 टैंक तबाह हो गए हैं, तो वहीं कई सैनिकों की भी मौत हुई है। रूस बेशक दावा कर रहा हो कि उसने खार्किव में बढ़त बना लिया, लेकिन यूक्रेन ने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा सुनिए। 24 घंटे में रूस के 1210 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी पलटवार में 16 रूसी टैंक तबाह हो गए। 24 घंटे में रूस के 48 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट माइन स्वीपर तबाह कर दिए गए हैं। ट्यूब्स में ऑयल रिफाइनरी में कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया।